बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मूव टूल किस तरह से काम करता है। यहाँ ऊपर टॉप पे 1, 2, 3 ये 3 टूल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले यहाँ मूव टूल है, उसके बाद स्केल टूल है और रोटेट टूल है। लेकिन आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ मूव टूल पे फोकस करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इसका आइकन देख लें, एक प्लस का साइन बना हुआ है, मूव टूल। एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने एक क्यूब क्रिएट किया तो एट्रीब्यूट्स के इस पैनल में आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इनका ताल्लुक इस क्यूब से है। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं बाहर तो ये प्रॉपर्टीज गई, दोबारा सिलेक्ट करें तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर वाजे हो जाती हैं। इस क्यूब के ऊपर एक आइकन आपको नजर आता है। ये आइकन शो करता है इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है और जेड कौन सा है। यहाँ आगे जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है ये है एक्स एक्सिस। ब्लू लाइन जेड एक्सिस को शो करती है और ग्रीन सी लाइन ये वाई एक्सिस को शो करती है। अगर मैं इसको यहां एरो पे क्लिक करके मूव कर लूं तो यहां देखें अब ये आइकन आपको 3 जगह पर नजर आता है। मिडिल माउस बटन स्क्रॉल डाउन करके जूम आउट कर लें। यहां बाय डिफॉल्ट एक गिज्मो बना हुआ है, इसमें भी सेम वही की वही कलर स्कीम है। ये एरो रेड कलर में है, ये ब्लू में और ये ग्रीन में। ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यही आइकन आपको यहां पर भी मिलता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर आपको याद ना रहे कि ये एरो कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सी है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो आप यहां से जाकर देख सकते हैं। रेड वाली लाइन एक्स, ब्लू वाली लाइन जेड और ग्रीन वाली लाइन वाई। मूव करें इसको वापस। तो अब हम समझते हैं कि मूव टूल किस तरह से काम करता है। साफ सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। जेड एक्सिस में मूव करेंगे तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, एक्स एक्सिस में इस एरो के जरिए और वाई एक्सिस में इस एरो के जरिए मूव करेंगे। इन एरो के बिल्कुल आगे आप देखें तो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स का ताल्लुक इसका साइज से है, यानी जेड एक्सिस में साइज बड़ा करना हो कंट्रोल जेड, एक्स एक्सिस में साइज बड़ा करना हो कंट्रोल जेड और वाई एक्सिस में साइज बड़ा करना हो कंट्रोल जेड। इसको हम मजीद स्केल टूल में भी समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम मूव टूल पे ही फोकस कर रहे हैं। अगर आप मूव टूल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को 2 डायरेक्शंस में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहां पर 3 आइकन्स और मिलते हैं। यानी कि अगर मैं जूम कर लूं, ये देखें यहां पर जैसे ही आप इस आइकन पे कर्सर लेकर जाते हैं तो इसके 2 एक्सिस एक्टिव होते हैं, एक जेड एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इस वाले आइकन की मदद से ये देखें दोनों व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अब यहां से इसको मूव करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा और एक्स एक्सिस में मूव करेगा। इससे ऊपर यहां हमें एक आइकन और मिलता है। देखें जैसे ही किसी आइकन पे आप कर्सर लेकर जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है इस आइकन की मदद से वो दोनों एरोज व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये अब मूव करने वाला है ये वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, ये टॉप पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस में। बिल्कुल इससे ऊपर एक और आइकन हमें मिलता है। अब देखें इसका जेड एक्सिस और वाई एक्सिस व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गए, यानी अब ये जेड एक्सिस में डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं वापस यहां से इसको 0 कर देता हूं, 0 टैब 0 टैब 0, एंटर प्रेस कर दें। ये अब आप बिल्कुल उस पोजीशन पर वापस आ गया जब हमने क्रिएट किया था। मैं इसको एक मरतबा डिलीट करता हूं। तो ये जो आपका व्यू पोर्ट है इसका जो बिल्कुल मिड है ये मिड 0 पोजीशन है। दोबारा क्यूब क्रिएट कर लें, ये 0 पोजीशन में वापस आ गया। आप ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, सिलेक्ट तो ये हुआ है, कहीं बाहर से अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो बटन दबा कर रखें। और अब की बार हम इसको फ्री स्टाइल में मूव करना चाहते हैं। ये देखें क्लिक करके जैसे ही माउस को मूव किया वैसे ही इसके तीनों एरो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। और इन तीनों के पीछे ये जो एक लाइन आपको नजर आ रही है ये बता रही है कि यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ है। अब जैसे ही माउस बटन में रिलीज करूंगा वो लाइन खत्म हो गई। यानी वो हमें बता रही थी कि यहां से आपने मूव करना शुरू किया है और यहां तक आप इस ऑब्जेक्ट को ले जा चुके हैं। यहां नीचे विंडो में एक पैनल छोटा सा दिया गया है। इस पैनल में अगर आप गौर करें तो ऊपर लिखा है पोजीशन। पोजीशन के नीचे एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन ये लिखी हुई हैं। एट्रीब्यूट्स के इस पैनल में अगर आप चले जाएं
तो यहां पर भी आपको यही चीज नजर आती है, लेकिन इस वक्त यहां पर आपको ये पैनल नजर नहीं आएगा। अगर आप यहां पर कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर लें तो अब देखें ये कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं और ये पैनल आपको कुछ यहां पर इस तरह से नजर आ रहा है। तो सबसे पहले यहां लिखा है PX PY PZ। देखें यहां पर उन्होंने लिख दिया पोजीशन XYZ। यहां पर पोजीशन का पहला लफ्ज PX PY और PZ के साथ वाजे किया है। अब अगर आप यहां पर 0 टैब 0 टैब 0 कर दें तो ये बिल्कुल 0 पोजीशन पर मूव कर गया। यानी अगर आप इन एक्सिस की मदद से, इस एरो की मदद से मूव नहीं करना चाहते तो आप इसकी पोजीशन यहां से भी टाइप करके चेंज कर सकते हैं और एट्रीब्यूट के इस पैनल में जाकर यहां से भी जाकर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, देखिए मैं एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये व्हाइट हो गया, और जेड एक्सिस को सिलेक्ट किया, कर्सर लेकर जाएं तो ये व्हाइट हो गया, वाई एक्सिस को सिलेक्ट करें तो ये भी व्हाइट हो गया। पहले इसको यहां क्लिक कर लें, माउस बटन दबाकर रखें। अब अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड रखें और मूव करें तो ये 5 सेंटीमीटर आगे मूव कर गया, और टूल टिप में हमें बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर मूव कर गया एक्स पोजीशन में। मजीद आगे चलें तो ये देखें हर दफा में ये 5-5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, और यहां देखें एक्स एक्सिस में इस वक्त ये 40 सेंटीमीटर आगे आ चुका है। मैं इसको 0 कर देता हूं, लेकिन ये देखें कि अगर मैं यहां पर 0 टाइप करता हूं तो यहां पर भी ऑटोमेटिकली 0 ही पोजीशन आ जाती है। एंटर, और यहां देखें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फ्री स्टाइल में मूव करे तो अब आप इसको बिल्कुल फ्री अंदाज में मूव कर सकते हैं। और अब जो इसकी मूवमेंट हुई है, क्लिक करके रखें, मूव करके रखें, अब मैं बटन दबा के बैठा हुआ हूं, 6.264 सेंटीमीटर ये आगे मूव कर गया है। यानी अब वो 5-5 सेंटीमीटर की मूवमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि हमने बिल्कुल फ्री उसको मूव कर रहे हैं और शिफ्ट का बटन हमने नहीं दबाया हुआ। यहां से दोबारा 0 टाइप कर दें। मजीद देखते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से एक्स एक्सिस से होल्ड रखें, बटन दबाकर रखें और शिफ्ट का बटन दबाते हैं, तो हमने पहले भी देखा कि ये 5-5 सेंटीमीटर आगे मूव करता है। मैं इसको 0 पे वापस ले जाता हूं। हम ये चाहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर हर बार में मूव ना करे, 15 सेंटीमीटर मूव करे, 20 करे, 25 करे या 100 सेंटीमीटर मूव करे। तो इसके लिए हमें इसकी क्वांटाइज सेटिंग चेंज करनी होगी। वो हमें कहां पर मिलती हैं? एट्रीब्यूट के इस पैनल में यहां ऊपर लिखा है मोड। मोड में जाकर हम क्लिक कर देते हैं मॉडलिंग पे। मॉडलिंग में यहां आता है क्वांटाइज। इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। क्वांटाइज, यहां देखें मूव, स्केल, रोटेट और टेक्सचर। मूव के आगे 5 सेंटीमीटर, स्केल 5%, यानी हर दफा में जब हम इसको स्केल करेंगे, जब हम ये टूल सीखेंगे तो उस वक्त हम इसकी अगर परसेंटेज चेंज कर दें तो ये उतने % हर दफा में साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। रोटेट अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कितने डिग्री ये हर दफा रोटेट हो, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। और ये टेक्सचर है, इसको भी आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं मूव को, तो यहां 5 की बजाय मैं कर देता हूं 15। अब इसको सिलेक्ट कर लें, पहले इसको सिलेक्ट करें, बाद में शिफ्ट का बटन दबाएं। अब देखें टूल टिप में हमें 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब ये 3 दफा में हमने मूव किया और हर दफा में इसने 15-15 सेंटीमीटर का जंप करके आगे मूव किया। मैं इसको वापस 5 पे ही बाय डिफॉल्ट रख देता हूं। बाहर क्लिक करते हैं और यहां पे इसको सिलेक्ट करें। देखें जैसे ही बाहर क्लिक किया, दोबारा हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वापस आ गया इसका, और वो वाला पैनल क्वांटाइज वाला गुम हो गया। हम ये चाहते हैं कि वो अभी हमारे सामने रहे, तो आप क्या करें, यानी बार बार हमें वहां ना जाना पड़े। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मोड में जाएं, मॉडलिंग पे क्लिक करें और ये क्वांटाइज, इस पैनल को आप चाहते हैं कि लॉक लगा दें, तो यहां टॉप पे इधर कुछ और आइकन्स दिए गए हैं। आप ये लॉक बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दें। अब इसको बाहर डीसिलेक्ट करें, दोबारा से अब हम सिलेक्ट करते हैं, डीसिलेक्ट, दोबारा से सिलेक्ट, तो यहां पर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट इसके ऊपर है इनेबल क्वांटाइजिंग। अगर इसको मैं चेक लगा दूं और यहां पे इसको मूव करें तो देखें ये 5-5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। कंट्रोल Z। अब अगर मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूं और शिफ्ट का बटन दबाकर मूव करूं तो भी ये 5-5, 10, 15, 35 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। तो हमें इसका क्या फर्क नजर आया? हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मकसद है। कंट्रोल Z। मैं इसको अगर यहां से अनचेक कर दूं और अब इसको मैं क्लिक करता हूं, शिफ्ट का बटन दबाता हूं और मूव करता हूं,
तो ये 5, 10, 15, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर पे आ गया, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है क्वांटाइज सिस्टम को। कंट्रोल Z। अब अगर आप यहां पर चेक हटा हुआ है, चेक नहीं लगा हुआ, आप शिफ्ट के बगैर इसको मूव करें तो अब ये फ्री स्टाइल में मूव करेगा, यानी ये 27.006 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, राउंड फिगर नहीं दे रहा, यानी 5, 10, 15, 20, ये टूटे हुए फिगर दे रहा है 27.005, 007 या 006, इस तरह से ये इसको मूव कर रहा है। तो ये है इसका मकसद चेक या अनचेक करने का। कंट्रोल Z। मैं इसकी पोजीशन वापस यहां से 0 कर देता हूं। अब आप ये चाहते हैं कि ये क्वांटाइज सिस्टम की बजाय जो इसकी एट्रीब्यूट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो वापस आ जाएं। तो यहां पर लॉक हटा दें, बाहर क्लिक करें, सिलेक्ट करें, देखें वो वापस प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं और वही प्रॉपर्टीज हमको यहां पर भी मिलती हैं। अगर आप टाइप भी नहीं करना चाहते, यानी इस अंदाज में तो हम फ्री मूव कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तो अब की बार हम लोग ये करेंगे कि ये एक्स एक्सिस में बिल्कुल आगे यहां 2 एरो आपको ऊपर और नीचे नजर आ रहे हैं, वाई में, जेड में, यहां पर भी यही एरो ऊपर नीचे आपको डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। आप ऐसा करें, इस एरो के ऊपर कर्सर लेकर जाएं और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, बटन दबाकर रखें, होल्ड रखें, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। बटन दबा हुआ है। अब मैं माउस को नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यानी अब आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। वाई डायरेक्शन में भी ये इसी तरह से काम करेगा और जेड डायरेक्शन में भी इसी तरह से काम करेगा। यही का यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। आपने टाइप नहीं करना, अब आप इसको यहां से मूव कर दें और एंटर प्रेस कर दें और यहां आए, क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें, यहां आए, माउस से ड्रैग करें और एंटर प्रेस कर दें। तो कहने का मकसद ये है, यहां से तो आपको ये लाइव मूवमेंट दिखा रहा है बिल्कुल इस तरह से, लेकिन यहां पर आपको एक मर्तबा नंबर चेंज करना है। क्लिक करके रखें और मैं माउस ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं और अब आप एंटर प्रेस कर दें तो अब ये इसकी पोजीशन को दिखाएगा कि ये इस वक्त इस पोजीशन पर मूव कर गया है। तो कहने का मकसद, आप इस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ अंदाज में मूव कर सकते हैं मूव टूल की मदद से। मूव टूल के हवाले से ये एक छोटी सी क्लास थी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।